बड़ी खबर ये कि पूर्व वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीवाईएसआर से वारा प्रसाद राव भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बीजेपी में शामिल होने का ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप अनुराग ठाकुर को देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री, और वहीं आप विनोद तलवड़े को भी देख रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों ही लोगों की तरफ से सदस्यता ली गई है बीजेपी की। वाईएसआर से वारा प्रसाद राव भी बीजेपी में शामिल हो गए। अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कश्मीर में पीस आया है, वहां समृद्ध और संपन्नता आई, वहां निवेश आ रहा है। ये एक विजन वाले प्रधानमंत्री की सोच है, लेकिन साथ ही साथ हमें सुरक्षा की दृष्टि से कैसे मजबूत करना। जहां एक और 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया करके दी, वहीं पर डिफेंस प्रोडक्शन हमारे यहां नहीं थी, ना के बराबर थी। आज 1 लाख करोड़ की रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन हुई, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अगले 2 साल में वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। आज लड़ाकू विमान हो, चाहे तेजस की बात करूं, HAL का, या हेलीकॉप्टर्स हो, मिसाइल्स हो, आज हमारे देश में बन रही है। इसलिए जब ये मंच मुझे एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड श्री आरकेएस भदौरिया जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है, तो विनोद भाई मैं कहना चाहता हूं, आज 140 करोड़ भारतीयों की तरह मुझे भी गर्व होता है कि मेरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। तभी तो आप जैसे उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद देश के लिए फिर सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते, भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, क्योंकि जिसके सोच में, विचार में ही देश की सुरक्षा को प्राथमिकता है, देश ही सर्वोपरि है। और जो चुनाव के समय भी अगले 25 वर्ष का संकल्प और दृष्टिकोण लेकर चलते कि विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है आप उसके लेके जुड़े हैं। वारा प्रसाद राव जी, आई थिंक इट्स अ न्यू इनिंग्स फॉर यू। आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक, एंड आई एम श्योर with your experience of 3 decades in the services and after that in the parliament, the party is going to gain. और तिरुपति बालाजी का आपके ऊपर भी और हम सब के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं। कल हमने 9 हिमाचल के सिटिंग विधायकों की ज्वाइनिंग कराई, तो आज 2 बड़े अधिकारियों का यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मेरा निवेदन होगा माननीय एयर चीफ मार्शल साहब से कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कुलीग राव जी जो तिरुपति से हमारे लिए ब्लेसिंग्स लाए हैं, सह-प्रवक्ता संजय जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और मीडिया के मित्रों, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का और यहाँ उपस्थित मंत्री जी का, सबका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के लूँ और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है।
और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल, और बड़ी खबर ये कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सभी सवालों के जवाब न में दे रहे हैं। जो भी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं शराब घोटाले को लेकर, उनके जवाब वो न में दे रहे हैं। इसके साथ साथ के कविता विजय नायर से संबंधित सवाल जो है, जो उनसे पूछे गए, उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। कुछ सवालों के जवाब वो न में दे रहे हैं। जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लेकर खबर दरअसल ये मिल रही है कि कविता, शरद रेड्डी, गुच्ची बाबू से जुड़े तमाम ये सवाल है। ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे जो शराब घोटाले में आरोपी हैं, जो जुड़े हुए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से। और उनको लेकर जब सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल से, तो तमाम सवालों के जवाब वो न में दे रहे हैं या फिर वो असहयोग कर रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं, जतिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जतिन, जब ईडी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी, तब भी यही कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उनको गिरफ्तार करना पड़ा था। अब फिर वही जानकारी कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच में क्या पता चल पा रहा है ईडी सूत्रों से? आज बिल्कुल देखिए, सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू हुई थी। तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है वो या तो अपनी गर्दन हिला देते हैं या उसका जवाब ना में देते हैं। हालांकि ईडी ऑफिसर्स द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि आप विस्तार में इस सवाल का जवाब दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और बीते 2 घंटे से इसी तरीके की प्रक्रिया ईडी दफ्तर के अंदर चल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे ये ईडी दफ्तर है। यहीं पर ही एक सेक्शन में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है, तो दूसरे सेक्शन में कविता से पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि दोनों से लगभग एक जैसे सवाल, विजय नायर से जुड़े हुए, राघव मंगूटा से जुड़े हुए, सी अरविंद से जुड़े हुए, तमाम जिन लोगों के स्टेटमेंट ईडी ने रिकॉर्ड किया है, उन सभी के स्टेटमेंट को सामने रखकर अरविंद केजरीवाल और के कविता से ईडी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि बाकायदा एक नोट तैयार किया जा रहा है। जो भी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उसको उस नोट पर लिखवाया जा रहा है। हालांकि वो लिखने का जो प्रोसेस है वो कम ही हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जब कोर्ट में भी ईडी पहुंची थी, तब यह बोला गया था कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि ईडी की मंशा यह है कि जितने भी स्टेटमेंट उनके पास है, उस पर अरविंद केजरीवाल और के कविता का क्या कहना है, और यही कारण है कि विस्तृत जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। के कविता की जब हम बात करते हैं, तो के कविता ने किस तरीके से फोन्स को डिलीट किया, फॉर्मेट किया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नष्ट किए, यहां तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो अभी ईडी के पास मौजूद है, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी के कविता के सामने रखा गया है। उनको बताया जा रहा है कि आपके फोन से ये तमाम जो डाटा है वो डिलीट किया गया, फलानी तारीख को डिलीट किया गया। तो के कविता का भी जवाब इसमें यही है कि जो गिरफ्तारी है वो राजनीति से प्रेरित है। तो दोनों ही या आरोपी कह लीजिए या भी इन्वेस्टिगेशन जो ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो के कविता या अरविंद केजरीवाल, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि बहुत कम समय उनके पास है। के कविता के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। 24 तारीख हो चुकी है, 26 तारीख को के कविता को पेश करना है दोबारा। बिल्कुल, तो 2 सेक्शन में, एक तरफ के कविता से पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। लेकिन